नमस्कार। आज के इस सत्र में हम लोग आईसीटी क्या है इसे समझने का प्रयास करेंगे और यह भी विशेष करके बीएड कोर्स के संबंध में और शिक्षकों के संदर्भ में। आईसीटी को कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। यहाँ पर ऐसी तकनीकी की बात हो रही है जो सूचना एवं संप्रेषण से संबंधित हो। तो पहली बात आती है कि तकनीकी क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है या प्रौद्योगिकी क्या है। प्रौद्योगिकी को हम लोग कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ साइंस, विज्ञान का प्रयोग। विज्ञान का प्रयोग से यहाँ तात्पर्य है कि विज्ञान के जो नियम है या विज्ञान के द्वारा जो खोज है उसका जब हम प्रयोग अपने जीवन की समस्याओं के समाधान करने के लिए या जीवन को ज्यादा आरामदेह बनाने के लिए या ज्यादा सक्षम बनाने के लिए करते हैं तो उसे हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। यहाँ पर जब हम विज्ञान के प्रयोग की बात कर रहे हैं तो विज्ञान के द्वारा विकसित सिद्धांत या नियम जो है, जो ज्ञान की खोज की गई है उसका तो प्रयोग है ही है। प्रकारांतर से विज्ञान के द्वारा उत्पन्न जो विभिन्न उपकरण हैं, वैज्ञानिक नियमों के आधार पर विकसित जो विभिन्न उपकरण हैं, उन उपकरणों का प्रयोग भी हम लोग प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रौद्योगिकी के दो पार्ट हम कह सकते हैं कि दो पक्ष से हम प्रौद्योगिकी देख सकते हैं। एक हार्डवेयर है और दूसरा सॉफ्टवेयर है। तो जो यंत्र है उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, लेकिन जो कार्य प्रणाली है वह सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर भी आता है टेक्नोलॉजी में और सॉफ्टवेयर भी आता है। जो विभिन्न प्रकार के नियम खोजे गए हैं, चाहे वह किसी भी विज्ञान से हो, उस नियमों को, उन सिद्धांतों को, उन विशिष्ट ज्ञान को जब हम प्रयोग करते हैं अपने जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए या उसे सक्षम बनाने के लिए, तो इसे हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि इंफॉर्मेशन क्या है। इंफॉर्मेशन को हिंदी में हम लोग सूचना कहते हैं और वैसे तो इसके भिन्न भिन्न अर्थ हैं, लेकिन जब हम लोग आईसीटी के संदर्भ में बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा तथ्य, कोई भी ऐसा फैक्ट, कोई भी ऐसा ज्ञान का टुकड़ा को हम इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। अर्थात किसी भी प्रकार के तथ्य को, किसी भी प्रकार के ज्ञान के टुकड़े को हम लोग इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ समझना चाहिए कि केवल शब्दों के द्वारा या अक्षरों के द्वारा, लिपि के द्वारा लिखे हुए ज्ञान को ही हम इंफॉर्मेशन नहीं कहते हैं। शब्दों के द्वारा बोले हुए ज्ञान को ही इंफॉर्मेशन नहीं कहते हैं, बल्कि इंफॉर्मेशन में विभिन्न प्रकार की चीजें आ जाती हैं। जैसे कि अगर हमने कोई एक पिक्चर कहीं से लिया तो वह भी एक इंफॉर्मेशन का पार्ट है। कोई डायग्राम बनाया वह भी इंफॉर्मेशन है। कोई रेखा चित्र बनाया, कोई कार्टून बनाया वह भी इंफॉर्मेशन है। कोई मैप बनाया वह भी इंफॉर्मेशन है। कोई वीडियो क्लिप है वह भी इंफॉर्मेशन है। कोई पिक्चर है, मोशन पिक्चर है, वह भी इंफॉर्मेशन है। कोई वॉइस है वह भी इंफॉर्मेशन है। और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के ऐसी चीजें जिसके द्वारा हम कोई ज्ञान या कोई तथ्य हम रिकॉर्ड करते हैं, हम उसको कोडिंग करते हैं और फिर उसको डिकोड किया जा सकता है, तो उसको हम इंफॉर्मेशन कहेंगे। चाहे वह कोडिंग किसी भी फॉर्म में हो, विजुअल फॉर्म में हो, रिटन फॉर्म में हो, स्क्रिप्ट में हो, वॉइस में हो या किसी भी प्रकार से हो, तो वह इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यहाँ पर क्या मतलब हुआ। अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में से कम्युनिकेशन छोड़ देते हैं, तो वैसी टेक्नोलॉजी, वैसी प्रौद्योगिकी जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन क्रिएट किया जाता है, सृजित किया जाता है, उसको कोडिंग कर दी जाती है, उसकी रिकॉर्ड कर ली जाती है और उसको स्टोर कर लिया जाता है, उसे संजो लिया जाता है, संग्रहित किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर उसको फिर से पुनः प्राप्त किया जाता है, रिट्रीव किया जाता है और उन इंफॉर्मेशन को हम फिर से मैनिपुलेट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के निकट ला करके विभिन्न प्रकार के जो इंफॉर्मेशन है उसको एकत्रित करके, उसका संश्लेषण विश्लेषण करके हम कुछ और उसमें मैनिपुलेट करके और कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। तो वह जो प्रक्रिया है, प्रोसेसिंग है, वह भी इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आएगा। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रिकॉर्ड करना, उसको संग्रहित करना, उसको मैनिपुलेट करना, उसको रिट्रीव करना और उस पर कार्य करना, उस पर प्रक्रिया आरोपित करना, ये सारे कार्य इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में
आते हैं। जैसे हमने एक चिड़िया का वॉइस रिकॉर्ड किया, चिड़िया का एक वीडियो लिया, उसके ईटिंग हैबिट्स पर देखा, उसके उड़ने के तरीके को देखा, और ये सारे जो इंफॉर्मेशन है उसको हमने कुछ शब्दों में लिया, कुछ वीडियोस में लिया, कुछ ऑडियोज में लिया, कुछ रेखा चित्र बनाया, और इस प्रकार से उन सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे तो यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट होगा। और उस पर कोई निष्कर्ष लिखेंगे, वह भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट होगा। अब सवाल है कि कम्युनिकेशन क्या है, अर्थात कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है। कम्युनिकेशन का तो सीधा सीधा अर्थ होता है कि संप्रेषित करना कोई भी विचार या तथ्य या ज्ञान हम जब किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं तो उसको कम्युनिकेट करना कहते हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन में ट्रांसमिशन भी सम्मिलित है। तो जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक स्थान से बहुत सारे स्थानों पर हम सूचनाएं भेज देते हैं तो इसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। एक दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, दो देशों के बीच में हो सकता है, बहुत प्रकार से हो सकता है। अब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? तो वैसे टेक्नोलॉजी, वैसे प्रौद्योगिकी जिसके द्वारा ज्यादा इफिशिएंटली, ज्यादा एक्यूरेटली, ज्यादा अच्छे से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ऊपर में जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन के क्रिएशन, स्टोरेज, रिट्रीवल और उसके मैनिपुलेशन की बात करते हैं। लेकिन जब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक समूह से दूसरे समूह या एक स्थान से विभिन्न स्थानों तक संप्रेषित करने का, भेजने का कार्य होता है। तो इस प्रकार से इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम लोग देखें तो इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना और उसको स्टोर करना, उसको मैनिपुलेट करना, उसकी प्रोसेसिंग करना, उससे निष्कर्ष निकालना, और फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आते हैं तो उसको संप्रेषित करना, यह दोनों ही काम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में होता है। और यही इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। अब हम लोग देखें थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से, तो एसके मंगल कहते हैं आईसीटी इज दैट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड इन द शेप ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट एंड एप्लीकेशन सपोर्ट which helps in the collection, storage, retrieval, use, transmission, manipulation and dissemination of information as accurately and efficiently as possible for the purpose of enriching the knowledge, developing communication, decision making and problem solving ability of the user। यहाँ पर एस के मंगल कह रहे हैं कि वैसे टूल्स, इक्विपमेंट हैं, वैसे उपकरण हैं और वैसे एप्लीकेशन सपोर्ट हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, इसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, आईसीटी कहते हैं। कौन से इक्विपमेंट्स, कौन से एप्लीकेशन जो सपोर्ट करते हैं सूचनाओं के संग्रह करने में, इकट्ठा करने में, पुनः प्राप्त करने में, उपयोग करने में, भेजने में, मैनिपुलेट करने में, उसकी प्रोसेसिंग करने में और उसको विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न स्थानों में डिसेमिनेट कर देने में, इसको हम कहें कि उसको प्रसारित कर देने में, और इसको जितने ही इफिशिएंटली और एक्यूरेटली, जितने ही सही तरीके से और सक्षमता के साथ, दक्षता के साथ करते हैं तो इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। और इसका पर्पस क्या होता है कि नॉलेज को एनरिच करना, कम्युनिकेशन को डेवलप करना, ज्ञान में वृद्धि करना, कम्युनिकेशन संप्रेषण को विकसित करना, और जो यूजर हैं वो डिसीजन मेकिंग कर सकें, निर्णय कर सकें और समस्याओं के समाधान की क्षमता का विकास कर सकें। तो इन उद्देश्यों के लिए और इस प्रकार से जो विभिन्न उपकरण हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और जो ये विभिन्न कार्य हैं, इन सब का जो कार्य होता है, ये सब जो चीजें होती हैं, इसको हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काउंट करते हैं। एक और देखें, information and communication technology can simply be defined in its simplest form as an electronic medium। यहाँ बात हो रही है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में सीमित कर दिया गया, लेकिन एस के मंगल वाले में इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को स्पेसिफाई नहीं किया गया था। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म एज एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के रूप में ले सकते हैं। इसलिए क्रिएटिंग, स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग, रिसीविंग एंड सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाओं को भेजने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए और सूचना को क्रिएट करना और स्टोर करने के लिए, जो पहले हम लोग बात किए हैं। इट मेक्स मैसेज डिलीवरी फास्टर, मोर कन्वीनियंट, इजी टू एक्सेस, अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट। यह जो मैसेज की डिलीवरी है, जो मैसेज को, जो संवाद है उसको प्रसारित करना है, उसको
दूसरे जगह तक पहुंचाना है उसको फास्टर कर देता है, तेज कर देता है, अधिक आसान बना देता है, उसको प्राप्त करना ईजी बना देता है, एक्सेस करना और समझना भी ईजी कर देता है और उसको इंटरप्रेट करना भी आसान कर देता है यह टेक्नोलॉजी। इट यूजेस गैजेट्स सच एज सेल फोन, द इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविजन, सैटेलाइट बेस्ड स्टेशंस एक्सेट्रा। ये कौन से गैजेट्स, कौन से उपकरण यूज करते हैं? तो सेल फोन है जो हमारा स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, वायरलेस नेटवर्क्स हैं, कंप्यूटर है, रेडियो है, टेलीविजन है, सैटेलाइट बेस है और इस तरह की और चीजें हैं। These resources are used to create, store, communicate, transmit and manage information। ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जो हमारे स्रोत हैं, ये जो हमारे संसाधन हैं, ये क्रिएट करने में, निर्मित करने में, स्टोर करने में, संग्रहित करने में, कम्युनिकेट संप्रेषित करने में, ट्रांसमिट प्रसारित करने में और सूचनाओं को मैनेज करने में, प्रबंध करने में सहायता करते हैं। तो ये है हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब हम देखें कि ट्रेडिशनल आईसीटीज क्या हैं जो एसके मंगल के द्वारा दिया गया है। तो ट्रेडिशनल आईसीटीज में जो परंपरागत हमारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसमें प्रिंटेड मीडिया है, जैसे टेक्स्ट बुक है, रिसोर्स बुक है, जर्नल है और इस प्रकार जो लिटरेचर जो होते रहे पुराने समय से, पत्रिकाएं वगैरह वह सब इसमें आते हैं। वर्बल इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज एक्सचेंज, जिसके अंतर्गत हम आपस में जो बातचीत करते हैं, चाहे पीयर्स हों, टीचर्स हों, पेरेंट्स हों, ये भी उसको काउंट कर लेते हैं। ग्राफिकल मटेरियल्स जैसे पिक्चर्स हैं, चार्ट्स हैं, मैप्स हैं, डायग्राम्स हैं, पोस्टर्स हैं, कार्टून्स हैं, ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आते हैं ट्रेडिशनली। और 3 डायमेंशनल जो मटेरियल्स होते हैं वे भी आते हैं। और जो ऑडियो विजुअल हार्डवेयर इक्विपमेंट है जैसे रेडियो, टेलीविजन, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, मोशन पिक्चर, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग डिवाइसेस और इस प्रकार जो चीजें हैं वह भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आते हैं। यहाँ पर अधिकतर चीजें जो है, जो हम अगर कहें कि इलेक्ट्रॉनिक नहीं भी है उसको भी काउंट किया गया है और जो इलेक्ट्रॉनिक है उसको भी काउंट किया गया है। अब अगर हम मॉडर्न आईसीटीज की बात करें जो कि हम केवल इलेक्ट्रॉनिक चीजों को ही लेंगे, तो इसके अंतर्गत जो चीजें आती हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है और इसमें डिजिटल वीडियो कैमरा है, पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर जिसको कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, डिजिटल लाइब्रेरीज, ईमेल, इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू जिसको कहते हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो डिवाइसेस हैं, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो डिवाइसेस हैं, मेथड्स हैं, और वर्चुअल क्लासरूम और वर्चुअल रियलिटी की जो बातें होती हैं, स्मार्टफोन है, इस प्रकार के जो मॉडर्न आईसीटीज हैं उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं और ये सभी चीजें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आते हैं। अब हम लोग इसमें समझें कि इंफॉर्मेशन क्रिएट कैसे किया जाता है, इंफॉर्मेशन का सृजन किस प्रकार से होता है आईसीटी के माध्यम से। तो आईसीटी के माध्यम से हम लोग वर्ड प्रोसेसर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्डपैड, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं उसके थ्रू हम कोई नॉलेज क्रिएट करते हैं, इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। इसी तरह से एक्सेल है जो स्प्रेडशीट है और दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं उसके द्वारा भी हम इंफॉर्मेशन क्रिएट और मैनिपुलेट करते हैं। प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे पीपीटी प्रेजेंटेशन है वह भी इसमें काम आता है और विभिन्न प्रकार के जो और सॉफ्टवेयर हैं जिसके द्वारा हम रिकॉर्ड्स करते हैं, कोई डाटाबेस, वे सभी इसमें आते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, वेबकैम है, कैमरा है या कैमकेडर है, इस तरह के जो वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस हैं वो इसमें आते हैं और इन सब के द्वारा हम क्रिएट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखें वर्ड में क्रिएट करते हैं, एक्सेल में क्रिएट करते हैं और पीपीटी में क्रिएट करते हैं और इसी तरीके से जो अन्य सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा हम क्रिएट करते हैं। आजकल जो सोशल मीडिया है उसमें भी हम क्रिएट करते हैं। कंप्यूटर के द्वारा जो लगा हुआ वेबकैम है उसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, उसके द्वारा जो हम फोटो खींचते हैं या जो हम उसके द्वारा वीडियो खींचते हैं। इसी प्रकार से जो वीडियो कैमरा है या कैमरा है उसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। माइक्रोफोन के द्वारा जब हम वॉइस रिकॉर्ड करते हैं तो वह भी हमारा इंफॉर्मेशन क्रिएशन है और वीडियो एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं उसके द्वारा भी हम क्रिएट करते हैं इंफॉर्मेशन और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के द्वारा इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और इन डिवाइसेस के थ्रू केवल वर्ड नहीं बल्कि पिक्चर्स और ऑडियोज और विभिन्न प्रकार के जो विजुअल्स हैं वो हम क्रिएट करते हैं। हम मल्टीमीडिया का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन क्रिएट होता है।
ये इंफॉर्मेशन क्रिएशन हमारे एज ए टीचर हमें आना चाहिए कि हम डिफरेंट वेज में इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकें और उसको आकर्षक तरीके से प्रस्तुत कर सकें अपने बच्चों को, जो कि बाद में करना है। अब हम लोग देखते हैं स्टोर करना इंफॉर्मेशन को। तो इंफॉर्मेशन को गैजेट्स के थ्रू जो हम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के थ्रू, तो कंप्यूटर का हार्ड डिस्क होता है, आजकल रिमूवेबल हार्ड डिस्क होता है, तो उसमें हम करते हैं, पेन ड्राइव में करते हैं, और सीडीज में करते हैं, मैग्नेटिक टेप में करते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो उपकरण हैं, हार्डवेयर्स हैं, उसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। और अब हम लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन अवेलेबल है सुविधाएं, जैसे गूगल ड्राइव है, जिसमें हम इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो ऑनलाइन भी हम लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो एप्लीकेशंस हैं ऑनलाइन, उसमें हम एक बार अपने इंफॉर्मेशन को अपलोड कर देते हैं, तो वहां पर भी वह स्टोर रहता है। तो इस प्रकार से इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के विभिन्न उपकरण हैं। अब हम देखें कि उसको रिट्रीव और मैनिपुलेट कैसे करते हैं। तो हम जिस एप्लीकेशन में कोई इंफॉर्मेशन कोड किया गया है, इंफॉर्मेशन को क्रिएट किया गया है, उसी एप्लीकेशन में, उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसको रिट्रीव करते हैं, पुनः प्राप्त करते हैं, और पुनः प्राप्त करके हम उसको फिर से मैनिपुलेट करते हैं, उसमें हेरफेर करते हैं, उसमें कुछ कार्य करते हैं, संशोधन करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, और फिर हम एक नया इंफॉर्मेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो हमें इसके लिए एप्लीकेशन का उपयोग करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग करना पड़ता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का, और उसके थ्रू हम लोग करते हैं। हम लोग इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं जब हम कोई इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अपलोडेड है, इंटरनेट में अपलोडेड है, तो उस अपलोडेड इंफॉर्मेशन को भी हम लोग रिट्रीव करते हैं विभिन्न प्रकार से, और उसको हम लोग फिर मैनिपुलेट करते हैं। और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो हम इसको भेजते हैं इंफॉर्मेशन को, तो उसको इंटरनेट का, लैन या वैन का प्रयोग करके करते हैं, ब्लूटूथ का प्रयोग करके करते हैं, और विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं, प्रसारित करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं। और आजकल इसके अंतर्गत हम सेलफोन का यूज करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, ईमेल है, और टीवी है, कंप्यूटर है, रेडियो है, इनके थ्रू हम ट्रांसमिट करते हैं। तो अब एज ए टीचर हमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का प्रयोग करते हुए इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना सीखना होगा, हमें क्रिएट करना आना चाहिए, और वो भी डिफरेंट वेज में, केवल वॉइस और केवल वर्ड्स में नहीं, बल्कि डिफरेंट सिंबल्स में, डिफरेंट विजुअल्स में, विभिन्न प्रकार के चित्रों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के वीडियोस के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना सीखें, उनको मैनिपुलेट करना सीखें, उनको एडिट करना सीखें, ये हमारे लिए जरूरी है। और उसको ट्रांसमिट करना सीखें, अपने आसपास फैलाने के लिए हमें यह आना चाहिए कि कैसे हम अपने स्टूडेंट्स को उसको ट्रांसमिट करें, केवल क्लासरूम में नहीं, बल्कि क्लासरूम के बाहर भी, दिन रात कभी भी, 24 आवर्स हम उनके कम्युनिकेशन में रहें, उनके प्रॉब्लम्स को देखें, और उनको हम मोटिवेट करें, उनको हम इंफॉर्मेशन दें, उनको हम टीच करें, और ये सारी चीजें हमें करनी है। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसमें बहुत अधिक सहूलियत प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है, और यही है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। वैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो दुनिया में रूपांतर कर रहा है, क्रांति कर रहा है, लेकिन यह एजुकेशन में भी क्रांति कर रहा है। एज ए टीचर हमें इसको बहुत अच्छे से सीखना है, समझना है, और प्रयोग करना है। आपने यहाँ तक देखा, सुना, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।